हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमारा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ना देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 इवेंट लेके 3 इवेंट लेके बहुत अच्छे से। और वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है। रीजन ये है कि उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं, एक एक मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उसको एक बार अच्छे से जरूर देखें। और अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर उसको देखना। और हम लोग क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन में लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो rises in the vegetable market during the festive days is 0.8। देखो क्वेश्चन में सबसे जो पहला चीज यहाँ पे इन लोगों ने डिनोट किया है वो ये डिनोट किया है द प्रोबेबिलिटी। इट मींस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट, क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग द फेस्टिव डेज इज 0.8। राइट, यानी मार्केट में पोटैटो की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा पोटैटो है वो हमारा हो जाएगा इवेंट ए। अभी इतना ही रखते हैं और मैं इसको सर्कल कर देता हूं ताकि बाद में हमें इसे यूज कर सके। फिर आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइजेस इज 0.7। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी के साथ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन, तो यहाँ पे किसको बोला है, ऑनियन को बोला है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7। तो मैं जो दूसरा है यानी कि ऑनियन, उसको मैं क्या मान लेता हूं, बी। क्लियर है, तो हमारा जो पोटैटो हो जाएगा, यानी पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हैं, तो राइज इन द प्राइस इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिव इन पोटैटो, या पूरा लिखो द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिव डेज इज इक्वल टू ए इवेंट। तुम जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, या सिंपल सिर्फ इतना लिख दो, इवेंट दैट राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो। सिंपल, बात खत्म। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पोटैटो इज इक्वल टू मैंने क्या लिया ए, और ओनियन इज इक्वल टू मैंने क्या लिया बी। अब ध्यान से समझो कि इसने प्रोबेबिलिटी जो है पोटैटो का वो दिया है 0.8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं लेता हूं 0.8। फिर ऑनियन, ऑनियन का दिया हुआ है 0.7। क्लियर है, फिर आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, द प्राइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन इज 0.6। अब दोनों की बात कर रहा है, दोनों ही राइज हो रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों। अभी थोड़ा बात को ध्यान से समझो, ए जो है वो हमारा पोटैटो है और बी है हमारा ऑनियन। अब यहाँ पे यूनियन लगाओ या इंटरसेक्शन, वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन, तो एंड आया तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिया 0.6। और प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी दिया होता तो हमें पता है कैसे लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, पोटैटो इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 एंड ऑनियन इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7, और ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बस उसके आगे P यानी प्रोबेबिलिटी लगा देना है। बात समझ में आया, तो ये है हमारा क्वेश्चन। फिर आगे बोला है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझते हैं अभी। आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी राइज इन द प्राइस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू। एक चीज याद रखना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू। एटलीस्ट का मतलब या तो पोटैटो या तो ऑनियन, या तो दोनों में से कोई एक हो जाए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, पोटैटो एंड ऑनियन आगे लिखा भी है, लेकिन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देना कि दोनों में से किसी एक की प्राइस हो या दोनों की इंक्रीज हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वन बोला ना, यानी दोनों में से एक। तो जब भी याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन में एक चीज लिखा रहे, एटलीस्ट, क्या लिखा रहे, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा हमें फाइंड आउट करना होगा ए यूनियन बी, यानी हमें फाइंड आउट करना होगा यूनियन। और ए और बी मैंने एज्यूम किया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी एज पर द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब पी ऑफ ए कितना दिया है 0.8, पी ऑफ बी कितना दिया है 0.7, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 0.6। तो अभी हमें करना क्या है, बस इन दोनों का टोटल करना है, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 1.5, और इसका तो 0.6 दिया ही है, तो 1.5 में से 0.6 माइनस करोगे तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 0.9।
और 0.9 आने के बाद इसमें क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी, यानी ये जो क्वेश्चन था यही पूरा लिखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस of at least one of the two potato and union is equal to 0.9। देखो ये इसलिए लिखना है क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होता है ना, कभी कभी वो मूडी भी होता है, इतना लिख के आओगे तो हो सकता है भाई बोल दे कि हमको क्या पता, हम नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि तुम क्या करोगे, ये चीजें पूरा लिख दोगे। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। और आई होप कि आपकी क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया हो। पहले क्वेश्चंस को समझ लेना, फिर आंसर सॉल्व करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है हमारा। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप बम टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, यानी 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनका काम है कि वो बम गिरा के ब्रिज को तोड़ रहे हैं। अब उसके बाद आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब, एक बॉम्ब, ठीक है, ड्रॉप्ड, गिर गया, फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट में से, एंड हिट्स द टारगेट इज 0.9, और उसने टारगेट को हिट भी कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसमें मैं पूरा लिख देता हूं, फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट। इसका इवेंट जो है, ठीक है, इसका जो इवेंट है उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, P ऑफ A। ओके, और प्रोबेबिलिटी तुम्हें दिया है 0.9। देखो मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। फिर आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब फ्रॉम अ सेकंड एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इज 0.7, और सेकंड एयरक्राफ्ट में से जो बम गिरता है वो टारगेट को हिट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यही सेम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बस लिख देना सेकंड, बाकी सब सेम रहेगा, एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट इवेंट, बस यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ B इज इक्वल टू 0.7, यानी जो हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट है अगर वो टारगेट को हिट करता है तो 0.9 प्रोबेबिलिटी होगा, और सेकंड टारगेट हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। फिर आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है वो देखो, आगे लिखा है वन बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट हिटिंग द टारगेट इज 0.63। अब एक बॉम्ब गिरा, इसमें देखो क्या लिखा है, वन बॉम्ब डॉट फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक बॉम्ब दोनों एयरक्राफ्ट में से गिरा है, यानी किस में से, ए में भी से गिरा है और एक बी में से भी गिरा है। बात समझो यहाँ पे, बोथ द एयरक्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि ए एंड बी दोनों में से। The bridge is destroyed even if one bomb drops on it. Find the probability that the bridge is destroyed. तो ये मैं आगे इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाला समझ लो। इसमें लिखा है one bomb dropped from both the aircrafts hitting the target। तो लिखा है from both, तो both का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई A भी है हमारा और B भी है, क्योंकि A इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन चीजें हैं, बॉम्ब गिर गया है तो A एंड B हो जाएगा। तो याद रखना जब भी दोनों में आता है, यानी दोनों में चीजें कॉमन हो तो कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या लिखे, बोथ द प्लेन्स हिट द टारगेट, राइट, यही पूरा लिख सकते हो, यानी बोथ द एयरक्राफ्ट हिट द टारगेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.63। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, वो कैसे पता चलेगा, हमें देखो फाइंड आउट क्या करना, वो हमें क्वेश्चन रीड करके ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैं थोड़ा सा कलर कुछ चॉइस कर लेता हूँ। हाँ, ये लिखा है द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड इवन इफ वन बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन इट। और जो ब्रिज है वो इतना कमजोर है कि अगर एक बम भी गिरता है तो ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाता है। क्या बोला है, अगर एक बम भी गिरता है, राइट, एक बम भी गिरता है तो ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब ये होगा हम लोगों ने कितने बम गिराए थे, हम लोगों ने तो 2 बम गिराया था दोनों जगह से, फर्स्ट वाले में से भी सेकंड वाले में से, राइट। हमने 2 एयरक्राफ्ट यूज किया और दोनों एयरक्राफ्ट से हमने बम गिराया था, और जो ब्रिज है वो टूट चुका है। इसका मतलब ये कि अगर एक बम गिरता है तो भी टूट जा रहा है, तो मतलब एक से ज्यादा भी गिर सकता है, राइट। यानी कि ये बात आ गई यहाँ पे एटलीस्ट 1। बात को ध्यान से समझो, कैसे मुझे पता चला कि एक ही बम पे वो जो ब्रिज है वो टूट सकता है, और ब्रिज टूट चुका है, मतलब ये कि एक से ज्यादा भी तो गिर सकता है ना, या एक गिरे या दोनों गिर जाए। बात समझा, इसी वजह से एटलीस्ट यहाँ पे आ गया। और जैसे ही एटलीस्ट आता है यानी हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना ताकि ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाए। तो P A यूनियन B इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो P ऑफ A की वैल्यू क्या है 0.9, P ऑफ B की वैल्यू क्या है 0.7,
और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.63, तो 9 एंड 7 कितना होता है 1.6, ठीक है। 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 0.63, ओके। अब देखो सिचुएशन क्या है कि भाई इसमें से माइनस कर दो। अब अगर इसमें से माइनस करते हो तो ये आ जाएगा आपका 0.97, राइट। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया कि जो ब्रिज है वो क्या है डिस्ट्रॉयड। द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ब्रिज डिस्ट्रॉयड कब होगा जब एक भी बम गिर जाएगा, ओके। ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, क्लियर है इतना। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, बस यही लिख के यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो क्वेश्चन था, किस पर बेस्ड था ये, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें आपको समझाई है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट क्या है, क्या है वो सपोर्ट, हाँ वो सपोर्ट है लाइक करना है वीडियो को, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। प्लस तुम भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप करते हैं, और अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।